स्वागत है आपका भगवत गीता की सीरीज के एक और ज्ञान भरे वीडियो में, जहां हम भगवत गीता को बिल्कुल आसान भाषा में समझ के उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज करना सीखते हैं। अब आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, इस जगत में चिंता का कोई कारण ही नहीं है। जिस चीज का समाधान है आप उस पर सॉल्यूशन अप्लाई कर दो, चिंता खत्म हो गई। दूसरी चीज ऐसी है जिसका समाधान ही नहीं है, वो भी चिंता का कारण कैसे हो सकती है जब आप उस विषय में कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं, जीवन में बेमतलब चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि चिंता करने जैसा इस जीवन में कुछ है ही नहीं। इसीलिए हे अर्जुन, तो चिंता मत कर। इस बात को हमें भी ध्यान से समझने की जरूरत है। हम भी हमारे जीवन में बिना वजह दुखी होते रहते हैं, जबकि वास्तव में चिंता का कोई कारण नहीं है। हमारा दुख ये है कि जिस विषय में हम कुछ कर नहीं सकते, हम उसके बारे में भी सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। अगर आप अपनी समस्या का कोई उपाय ढूंढ के उसे खत्म कर सकते हो तो उसे खत्म कर दो, उसमें भी दुखी होने जैसा कुछ नहीं है। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। कृष्ण यहाँ सिर्फ अर्जुन की मनोदशा नहीं बता रहे, बल्कि हमारी मनोदशा का भी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, तू उनको सहन कर, क्योंकि तेरे मन में अज्ञान है। तू सोचता है कि मुझे दुख हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये तेरा गम है। तू ऐसा सोचता है, ये तेरा क्या हाल है। यदि बाहर की चीजें, परिस्थितियाँ तुझे भीतर प्रभावित कर रही है, तो इसका मतलब है कि तू अज्ञान में जी रहा है। हे अर्जुन, अगर तू युद्ध भूमि से भागना चाहता है तो पहली बात तो तुझे भागने कौन देगा। बाहर जाकर फिर तेरी इंद्रियों का किसी न किसी विषय से संयोग होगा। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। युद्ध से भागने से तेरा दुख दूर हो जाएगा, ये तेरी मूर्खता है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमें कोई कष्ट आता है तो हम भीतर दुखी हो जाते हैं, या पलायन कर जाते हैं, या उससे संघर्ष करते हैं, और फिर हमें कष्ट होने लगता है। क्योंकि ये जो हमारा संयोग है इंद्रियों का विषय से, ये तो हमेशा किसी न किसी चीज से होता ही रहेगा। कभी घर में तो कभी ऑफिस की किसी बात से। जब तक जीवन है कुछ न कुछ तो हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन यदि ये बाहरी चीजें बार बार हमें भीतर प्रभावित करेगी तो हम ज्ञानी कैसे हुए? हम तो अज्ञानी हो जाएंगे। अभी हम सुबह घर में हैं तो हमारा संयोग घर से है, फिर ऑफिस चले गए तो घर से संयोग खत्म हो गया। ये बड़ी सीधी सी बात है। कोई आदमी आया या किसी ने कुछ बोल दिया तो हम कष्ट में आ गए, हम दुखी हो गए। लेकिन वही अकेला धोखा देने वाला नहीं है, और हम भी वही खड़े रहने वाले नहीं है। ये चीजें तो होती रहेगी। तो तू अगर ये सोच रहा है कि कष्ट इस कारण से है कि इसने गाली बोली, इसने अभद्रता करी, तो ये तेरी गलतफहमी है। अगर तू ये सोच रहा है कि युद्ध के मैदान से भाग जाऊंगा, तो तुझे भागने कौन देगा अर्जुन? और अगर मान ले कि तू भाग भी गया, तो आज तेरी इंद्रियों का संयोग युद्ध से हुआ, आज तेरी इंद्रियों का संयोग भय से हुआ, आज तेरी इंद्रियों का संयोग तेरी मौत से हुआ। तुझे तेरी मौत दिख रही है तो तू कह रहा है कि तू यहाँ से भागेगा, लेकिन तू तेरे इसी मन, बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर भागेगा। और सारी गड़बड़ तो तेरी इंद्रियों में है, जो उसको विषय व्याकुल कर देते हैं। विषयों से हमारा संयोग तो आजीवन होते रहना है, हम बच नहीं सकते। लोगों से हम मिलते रहते हैं, हजारों विचारों से टकराते रहते हैं, हजारों वस्तुओं से टकराते हैं, हजारों ऊंची नीची परिस्थितियां, घटनाएं बाहर होती रहती है। हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है। एक को भगाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, एक कष्ट का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन तब तक एक अगला युद्ध का मैदान सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन ज्ञानी लोग वो होते हैं जो अपनी इंद्रियां ही बदल देते हैं, और इस कारण से उनके जीवन से सुख दुख का भेद ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। बात बड़ी सीधी और साफ है। हमारा जो भीतर है वो बदले बगैर हमें चैन आने वाला नहीं है। ये गलतफहमी है कि महाभारत का युद्ध है, ये मरेंगे, शास्त्रों में लिखा है मैं मरूंगा, मरना पाप, ये तेरा दुख का कारण है। तो सुन अर्जुन, ये तेरी गलतफहमी है। वास्तविकता ये है कि तेरी इंद्रियों में गड़बड़ है, लेकिन यहाँ से भागेगा तो भी तो दुखी ही रहेगा।
इसके पहले भी 40 साल तो दुखी ही रहा है और जब से पैदा हुआ है तब से मैंने तुझे दुखी ही देखा है। तो ये ना होता तो कोई दूसरा गम होता, ये नहीं तो कोई दूसरा गम पकड़ेगा। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। तेरे भीतर को ठीक कर तो तेरे सारे दुख आज अभी इसी पल समाप्त हो जाएंगे। तो कृष्ण भी हमें यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने भीतर बाहरी चीजों से प्रभावित होना छोड़ दो। बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, हमेशा अपनी मस्ती में जीना सीखो। जीवन में तो कभी कुछ आते ही रहेगा, लेकिन इससे आपके भीतर की मस्ती कभी खराब नहीं होनी चाहिए। आगे भी कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान से हमें जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर हम हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलकर हमेशा के लिए सुखी और समृद्ध सफल जीवन जी सकेंगे, बिल्कुल हमारे कृष्ण की तरह पूर्ण बनकर। तो मिलते हैं कृष्ण के गीता ज्ञान से जुड़े एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।